नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी गाने में। ये कहानी मेरी बहन पूजा की है। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। इसे अंत तक जरूर सुने क्योंकि हर मोड़ पर एक नया रहस्य छिपा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके अपनी राय बताएं। हमारे चैनल पर ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नई कहानियाँ के नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। दोस्तों, यह कहानी मेरी बहन पूजा की है और अपनी राय कमेंट में जरूर देना। पूजा की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। मायके में उसने हमेशा प्यार और सम्मान पाया था, लेकिन ससुराल में कदम रखते ही उसे अजीब सा महसूस हुआ। पहले कुछ दिन तो ठीक बीते, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। सास ससुर का व्यवहार रूखा होने लगा। खासकर सास उसे हमेशा ताना मारती, बेटा जल्दी से खुशखबरी दे दो ताकि हमारा वंश आगे बढ़े। क्या ससुराल में सिर्फ वंश बढ़ाना ही सब कुछ होता है? बहुओं की का कोई मान नहीं। यह सब सुनकर पूजा को थोड़ा अजीब लगता, लेकिन वह चुप रही। उसे लगता कि शादीशुदा जिंदगी में ऐसी बातें आम होती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह घुटन धीरे धीरे उसकी जान लेने वाली है। पूजा बस इतना जानती थी कि कभी ना कभी तो वो माँ बनी जाएगी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में आखिर आगे क्या होने वाला है। शादी के 1 साल बाद जब कोई संतान नहीं हुई तो घर में तनाव बढ़ने लगा। पूजा और विशाल डॉक्टर के पास गए, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि पूजा पूरी तरह से स्वस्थ है, क्योंकि डॉक्टर ने पूजा की पूरी जांच की थी। लेकिन ये सच्चाई ससुराल वालों को मंजूर नहीं थी। सास रोज पूजा को ताने मारती, घर में बांझ औरत का क्या काम। देवरानी जेठानी भी फुसफुसाकर बातें करने लगी। विशाल भी अब पूजा से कटा कटा रहने लगा। एक दिन सास ने घर में पंडित बुलवाया, जिसने कहा इस लड़की की कुंडली में दोष है, ये कभी माँ नहीं बन पाएगी। क्या कुंडली दिखने से ये पता चल जाता है कि वो माँ बनेगी या नहीं? डॉक्टर की रिपोर्ट कोई मायने नहीं रखती। ये सुनकर सास गुस्से में आग उबला हो गई, क्योंकि पूजा की सास ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि कमी उनके बेटे में है, ना कि बहू में। उनको तो कमी सिर्फ पूजा में लग रही थी, इसलिए उन्होंने तांत्रिक की पूजा करना चालू कर दिया। पूजा समझ नहीं पा रही थी आखिर उसका दोष क्या है। अब पूजा पर अत्याचार और बढ़ गया। उसे अजीब अजीब तंत्र मंत्र वाले झाड़ फूक करने वालों के पास ले जाया जाता। वहाँ उसे कड़वी जड़ी बूटियाँ खिलाई जाती और अजीब से मंत्र पढ़कर उस पर राख फेंकी जाती, क्योंकि पूजा के पास और कोई चारा नहीं था। वह किसी से अपने दिल की बात नहीं बता सकती थी, क्योंकि परिवार भी गरीब था। एक दिन सास ने जबरदस्ती पूजा को तांत्रिक के पास भेजा, जिसने कहा इस लड़की पर किसी की बुरी आत्मा का छाया है। इसे ठीक करने के लिए इसे शुद्ध गंगा जल से नहलाना होगा। पूजा के साथ अब अमानवीय व्यवहार होने लगा। उसे रात भर घर से बाहर बरामदे में सुलाया जाता, ठंड में कांपते हुए भी वह चुप रहती, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मायके फोन करके कुछ कहेगी तो उसकी कोई बात शायद सुने या ना सुने। पर फिर भी एक दिन उसने हिम्मत जुटाई ताकि वो अपनी माँ को फोन कर सके। जब पूजा ने अपनी माँ को फोन किया और अपनी हालत बताई तो माँ ने समझाया, बेटा हर लड़की को थोड़ा सहना करना पड़ता है, सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं हुआ। मायके में भाई बहनों की शादी के लिए पैसे जुटाने की मजबूरी थी, इसलिए माँ बाप पूजा की तकलीफ को नज़रअंदाज करने लगे। दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि प्लीज़ अगर आपकी बेटी आपसे कुछ कहे तो उसे नज़रअंदाज ना करें। एक बार उसकी बात को पूरा जरूर सुने। ये समाज वाले और ये दुनिया अगर ताने देगी तो इससे आपकी बेटी को तकलीफ है, समाज या दुनिया वालों को नहीं। इसलिए समाज और दुनिया वालों की बात ना सुनकर अपनी बेटी को प्लीज़ अपने घर लाए। अगर आपकी बेटी आपको कुछ कह रही है, आइए शुरू करते हैं आगे की कहानी को। उन्हें लगा कि यह हर लड़की की किस्मत होती है। विशाल जो कभी प्यार से बात करता था अब शराब पीने लगा। एक दिन उसने पूजा को जोर से धक्का दे दिया और उस पर चिल्लाया, अगर बच्चा नहीं दे सकती तो जा मर जा कहीं जाकर। और पूजा को मारा भी सही। पूजा को उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि वह इस घर में एक सिर्फ वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं है। रात भर वो रोती रही, लेकिन उसको दिलासा देने वाला उस घर में कोई नहीं था। और जिसके साथ वो ब्याह कराई थी, उसका पति, वो भी अब उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता था। अब ससुराल ने खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि पूजा को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, लेकिन ऐसी कि यह आत्महत्या लगे। एक रात जब पूजा सो रही थी, सास ने उसे जगाया और कहा, चल तुझे गंगा जल से शुद्ध करना है। एक पंडित ने कहा है तुझे गंगा जल से शुद्ध करना है। पूजा कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि वह पहले ही इतनी ना समझी थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे जबरदस्ती उठाकर आंगन में ले जाया गया, जहाँ पहले से ही एक बड़ी बाल्टी पानी में भरकर रखी हुई थी। पर पूजा को ये समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला है।
पूजा को जबरन पकड़कर पानी में डुबाया जाने लगा। उसने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। कुछ ही मिनटों में उसकी सांसें थम गई। पूजा की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। अब ससुर वालों के लिए असली खेल शुरू हुआ, मौत को आत्महत्या साबित करने का खेल। सास ने जल्दी से पूजा के हाथ में एक सुसाइड नोट थमा दिया, ताकि सभी को उसकी हत्या आत्महत्या लगे, ना कि हत्या की हुई। मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए खत में लिखा था, मैं माँ नहीं बन सकती, इसलिए अपनी जान दे रही हूँ। विशाल ने दरवाजा खोलकर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे अरे बचाओ, पूजा को क्या हो गया? पूजा ने अपनी जान ले ली, पूजा ने खुद को मार लिया। विशाल जोर जोर से दरवाजे के बाहर आकर चिल्लाने लगा, क्योंकि उनको तो ये साबित करना था कि उसने आत्महत्या की है, और आत्महत्या करने के लिए उन खुद को दोषित निर्दोष तो करार करना ही था। वहाँ एक पड़ोसी इकट्ठा हो गए, पुलिस आई और पहली नज़र में मामला आत्महत्या का लगा। लेकिन पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें स्पष्ट लिखा था शरीर पर जबरन पकड़ने के निशान थे और फेफड़ों में पानी भरने के कारण मौत हुई। अब पुलिस समझ चुकी थी कि हो ना हो यह हत्या का ही केस है। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। पुलिस ने विशाल, उसकी माँ और ससुर को हिरासत में लिए लिया, क्योंकि अब वो उससे पूछताछ करने वाली थी। पूजा की मौत के बाद पुलिस ने विशाल और उसकी माँ को ससुर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ससुराल वाले प्रभावशाली थे। वे रसूखदार लोगों के जानने वाले थे और उनके पास पैसे भी थे। वो उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह जानते थे कि वह अगर किसी केस में फंस भी गए तो वो अपने आप को किसी भी तरह से छुड़ा लेंगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने बड़े वकील कर लिए और ये साबित करने की कोशिश की कि पूजा ने आत्महत्या की थी। पूजा ने मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या हत्या कर ली। पूजा की माँ ने जब ये सुना तो वे रोते हुए बोली, मेरी बेटी कभी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी। वो अपने माता पिता का नाम इस तरह नीचा नहीं कर सकती आत्महत्या करके। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि उसने मुझे आखिरी बार फोन करके कहा था कि वो हार नहीं मानेगी, फिर क्यों उसके आत्महत्या कर लेगी वो। अब ये सिर्फ आत्महत्या का मामला नहीं था, बल्कि एक माँ की अपनी मृत बेटे के लिए न्याय की लड़ाई बन गई थी। उन पूजा की माँ चाहती थी कि उसकी बेटी को न्याय मिले, क्योंकि वो जान चुकी थी कि उनकी बेटी हार मानने वाली ही नहीं थी। तो फिर कैसे उसने आत्महत्या कर ली? मामला अदालत में जाने से पहले ही ससुर वालों ने कई पड़ोसियों को धमकाना शुरू कर दिया। पड़ोसी जिन्होंने पूजा की चीखें सुनी थी अब चुप हो गए। कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं था। पुलिस भी इस मामले में कमजोर पड़ती दिख रही थी, क्योंकि कोई भी सबूत उनके हाथ नहीं लग रहा था। उन्होंने चारों तरफ से बस सारे सबूत मिटाने के प्रयास कर लिए थे। पूजा की माँ ने कई बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, क्योंकि वह हार नहीं मानने वाली थी। वह अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाहती थी, लेकिन हर बार उन्हें यही जवाब मिला, हम जांच कर रहे हैं। पूजा की छोटी बहन साक्षी ने तय किया कि वह अपनी बहन की मौत को बेकार नहीं जाने देगी। उसने सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू की, पूजा को न्याय दो, क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा वह जानती थी कि वह सभी तक अपने मन की बात पहुंचा देगी, जिससे लोग उसका सपोर्ट करेंगे। धीरे धीरे लोग इस मुहिम में जुड़ने लगे। टीवी और अखबारों में भी ये खबर फैलने लगी। प्रीति, साक्षी और उसकी माँ, वो तीनों जानती थी कि वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पे इंसाफ दिला के रहेगी। साक्षी ने वीडियो बनाकर बताया कि कैसे उसकी बहन को पहले मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और फिर उसे मारकर आत्महत्या दिखाने की कोशिश की। पूजा ने ससुराल से अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल किया और विशाल व उसकी माँ को जमानत पर रिहा करवा लिया, क्योंकि वह बहुत पैसे वाले थे। वह जानते थे अगर हम किसी केस में फंस भी गए तो पैसों के दम पर बाहर निकल आएंगे, और पूजा के माता पिता के पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह आगे तक लड़ पाए। जब यह खबर पूजा की माँ को मिली तो वे सदमे में आ गई। उनकी हिम्मत टूट गई, लेकिन साक्षी ने उन्हें संभाला। माँ, हम पीछे नहीं हट सकते, यह लड़ाई हम जीतेंगे, क्योंकि उन तीनों ने ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर पूजा को इंसाफ दिला के रहेंगे। अगर आज उन्होंने पूजा को इंसाफ नहीं दिलाया तो शायद आगे चलकर किसी और की बेटी इस नर्क में ढलेगी। एक दिन पूजा की पुरानी सहेली प्रीति साक्षी के पास आई। मुझे कुछ कहना है, लेकिन डर लग रहा है। साक्षी ने कहा, डर मत, सच बोलने का वक्त आ गया है। साक्षी ने प्रीति से कहा, पर प्रीति घबराई हुई थी। वह कुछ बोलने की ताकत नहीं थी, पर साक्षी ने उसे समझाया। तभी प्रीति ने कहा, पूजा ने उसे कुछ दिन पहले एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी, जिसने उसने कहा था,
दीदी अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना कि वह आत्महत्या नहीं होगी, मुझे मारा जाएगा। क्योंकि कहीं ना हो पूजा ये बात समझ चुकी थी कि उसकी ज़िंदगी को खतरा है, पर वह किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर प्रीति से रिकॉर्डिंग भेजी। ये सुनकर साक्षी के तो रोंगटे खड़े हो गए। अदालत में जब ये रिकॉर्डिंग पेश की गई तो जज ने कड़ी नाराजगी जताई। विशाल और उसकी मां के वकील बुरी तरह फंस गए थे। पुलिस को अब दोबारा केस की गहराई से जांच करने का आदेश मिला। पूजा की वो माँ और साक्षी को पहली बार लगा कि वे जीत के करीब है, पर अभी उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी क्योंकि वे बहुत ही प्रभावशाली और पैसे वाले थे। वह किसी भी कीमत पर इस केस को जीतना चाहते थे। अब जब साक्षी और उसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी तो कुछ पड़ोसी ने भी हिम्मत जुटाई। एक महिला गवाह जो पूजा की चीखें सुन चुकी थी अदालत में पेश हुई और बोली, उस रात पूजा की चीखें मैंने सुनी थी। वह मदद मांग रही थी क्योंकि पहले पड़ोसियों ने को दबाया गया था, पर जो पूजा की पड़ोसी में एक महिला थी उसने विचार किया कि मैं आज पूजा का साथ दूंगी। उन्होंने बयान दिया। पूछताछ के दौरान विशाल ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि माँ ने कहा था अगर पूजा मर जाएगी तो वह उसकी दूसरी शादी कर सकते हैं, इसलिए उसने सोचा अगर पूजा मर गई तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। अदालत में जब ये मामला पहुंचा तो न्यायाधीश ने विशाल और उसकी माँ और ससुर को उम्र कैद की सजा सुना दी। पूजा की माँ रोती रही लेकिन उन्होंने एक फैसला किया। अब वे और बहुओं की आवाज़ बनेगी, क्योंकि दोस्तों कई जगह ऐसा होता है कि सिर्फ औलाद और संतान के लिए लोग अपनी बहू को इस कदर मार देते हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है। वो ये नहीं सोचते कि कमी अपने बेटों में भी हो सकती है, सिर्फ बहुओं में कमी नहीं होती। उन्होंने बेटियों की आवाज़ नाम से एक संगठन शुरू किया जो उन लड़कियों की मदद करता जिन्हें ससुराल में प्रताड़ित किया जाता। हर लड़की की ज़िंदगी सिर्फ माँ बनने से नहीं बल्कि उसके आत्मसम्मान से तय होती है दोस्तों। अगर एक लड़की माँ नहीं बनती जिसका मतलब ये नहीं कि वह अपने आत्मसम्मान के पीछे हार जाए या उसे उसकी ज़िंदगी खत्म करनी पड़े। यह कहानी उन हजार महिलाओं के लिए है जो ससुराल से प्रताड़ित होते हुए भी चुप रहकर कुछ नहीं कहती। इसके बाद एक दो और गवाह सामने आए। अब ये साफ हो चुका था कि पूजा को मारा गया था, न कि उसने आत्महत्या की थी। अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर विशाल और उसकी मां को पिता को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। जज ने फैसला किया और जज ने एक फैसला और सुनाया कि माँ की कोख औरत की कोख उसकी पहचान मत समझो। शादी का मतलब सिर्फ संतान पैदा करना नहीं होता। ये केस समाज के लिए एक सीख बनेगा। पूजा की माँ की आंखों में आंसू बह निकले, लेकिन आज वे दुख के नहीं बल्कि राहत के आंसू थे। इस दर्दनाक अनुभव के बाद साक्षी ने फैसला किया कि वह अब ऐसी हर महिला की आवाज़ बनेगी जो ससुराल में प्रताड़ित होती है। वह ससुराल में प्रताड़ित हर महिला को इंसाफ दिलाना चाहती थी। उन्होंने एक फाउंडेशन खोला, बेटी की आवाज़, जो उन लड़कियों की मदद करता है जो शादी के बाद घरेलू हिंसा का शिकार होती। धीरे धीरे इस फाउंडेशन से कई महिलाएं जुड़ने लगी। दोस्तों पूजा इस दुनिया में तो नहीं रही, पर साक्षी और उनकी माँ गरीब होते हुए भी पूजा को इंसाफ दिलाया और वे चाहती थी कि आज के बाद कोई दूसरी पूजा ना हो। इसलिए उन्होंने पूजा नाम से बेटी नाम से एक फाउंडेशन भी खोला। पूजा की मौत एक दर्दनाक हादसा थी, लेकिन उसकी कहानी समाज के लिए एक सबक बन गई। उसकी माँ और बहन ने हार नहीं मानी और न्याय हासिल किया। अगर उसकी माँ उसी दिन उसके फ़ोन की बात सुन लेती शायद आज पूजा हमारे बीच होती। प्लीज़ दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि बेटियों की बातों को नज़रअंदाज ना करें। आज भी पूजा की तस्वीर उसके मायके में टंगी हुई थी और उसकी माँ रोज़ उसे देखकर कहती, बेटी तुझे खो दिया लेकिन अब किसी और बेटी को खोने नहीं दूंगी। यह कहानी उन सभी महिलाओं के लिए एक संदेश है जो चुप न रहे, आवाज़ उठाए और अपने हक के लिए लड़े। अगर आपके साथ ससुराल में कोई भी गलत बर्ताव होता है तो प्लीज़ अपने हक के लिए लड़े। अगर मायके वाले मना भी करें तो भी उन्हें समझाएं कि वह आपकी बेटी गलत नहीं है, सिर्फ समाज के डर से कि समाज वाले माँ बाप को क्या कहेंगे। पर समाज वाले ये नहीं देखेंगे अगर वो बेटी चली गई तो उनका क्या बिगड़ा, बिगड़ा सिर्फ माँ बाप का। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि समाज में बदलाव हो सके। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद है, मैं आपके लिए ला सकूँ। दोस्तों यह कहानी मेरी बहन पूजा की थी। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इस वारदात को बीते हुए आज 5 साल हो चुके हैं। प्लीज़ दोस्तों, वो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया, उनको दिल से धन्यवाद।